Okay, we can continue with our sarcoidosis. Sarcoidosis में next important thing is chest X-ray finding. चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग, तो जैसे मैंने बताया बाइलेटरल हीलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट मिलेगा बाइलेटरली। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, पेरेनकाइमल पेरेनकाइमल इन्वॉल्वमेंट। अगर पेरेनकाइमल इन्वॉल्वमेंट भी होगा बट यहाँ पे क्लियर लंग फील्ड मिलेंगे, लंग फील्ड्स आर क्लियर। ओके, यहाँ पे एक स्कोर काम में लिया जाता है जिस स्कोर का नाम पूछा जाता है कि ये किस में काम में लिया जाता है, बाय नेम हमारे को पता होना चाहिए। शेडिंग स्कोरिंग सिस्टम। पहला क्वेश्चन कि ये किस में काम में लिया जाता है, डेफिनेटली सार्कोइडोसिस के डायग्नोसिस में। ओके, तो फर्स्ट थिंग स्कोरिंग कैसा रहता है, फर्स्ट इज बाइलेटरल हीलर lymph node bilateral hilar lymph node without parenchymal involvement. Second scoring is bilateral hilar lymph node with parenchymal involvement. Third thing is no bilateral hilar lymph node, only parenchymal involvement. First is bilateral hilar lymph node without parenchymal involvement. Second, bilateral involvement plus parenchymal involvement also. In third, no hilar lymph node, only parenchymal involvement. And last, fourth one, last is the advanced fibrosis. Advanced fibrosis जहां पे क्या देखने को मिलेगा, एग सेल कैल्सिफिकेशन, एग सेल कैल्सिफिकेशन। ओके, एंड नेक्स्ट ये तो हुआ चेस्ट एक्सरे। देन नेक्स्ट हम क्या करा सकते हैं पेशेंट का, ब्रोंको एल्वेओलरी लेवाज। एंड ब्रोंको एल्वेओलरी लेवाज में हमारे को क्या मिलेगा, डेफिनेटली इंक्रीज lymphocyte, and second thing is increase CD4 count and CD8 cell ratio। इसके साथ में अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हमारे को क्या मिलेगा, इंक्रीज दी कैल्शियम लेवल एंड इंक्रीज दी
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कैल्शियम तक ध्यान रखिए, हाइपर कैल्शियमिया जहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इन sarcoidosis is negative, okay। देन नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका नाम क्या है, केविम केविम सेल्चबैक केविम सेल्चबैक टेस्ट। पहला क्वेश्चन यही बनता है, केविम सेल्चबैक टेस्ट इज यूजफुल इन, आंसर इज सार्कोइडोसिस। ठीक है, क्योंकि ये नाउअडेज यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, नाउअडेज ये यूज में नहीं आता है। ठीक है, केविम सेल्चबैक टेस्ट में जो अगर नाउअडेज यूज नहीं करते हैं तो हमारे को इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं होना चाहिए। बस अभी जो एमसीक्यूज बनता है वो यही बनता है कि ये यूजफुल इन सार्कोइडोसिस, दिस इज यूजफुल इन सार्कोइडोसिस। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें से। क्योंकि अगर फिर भी क्या, एक वर्ड लिख लेना, इट इज, देखिए केविम सेल्चबैक टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो देखिए ये क्या रहता है कि हीट treated heat treated extraction of the spleen of the known case of sarcoidosis patient। ओके, इंजेक्ट किस में करना है, इंजेक्ट इंट्राडर्मली a suspected suspected case या suspected patient। ओके, देन हमारे को क्या ऑब्जर्व करना है, आफ्टर 24 to 48 आवर हमारे को क्या ऑब्जर्व करना है, साइट ऑफ इंजेक्शंस पे हमारे को ऑब्जर्व करना है कि वहां पे कोई नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नोड्यूल फॉर्मेशन अगर ग्रेटर देन 2 mm डेवलप हुआ है तब तो हम उसको क्या कहेंगे कि हाँ जाओ बायोप्सी करवा के आओ। एंड बायोप्सी इज द कंफर्मेटरी टेस्ट जहाँ पे हमारे को कोई ग्रेनुलोमा प्रेजेंट देखने को मिलेगा और प्लस इंक्लूजन्स बॉडीज देखने को मिलेगी, प्लस इंक्रीज दी CD4 काउंट्स देखने को मिलेंगे, कई सारी चीजें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। मेनली ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि केविम सेल्चबैक टेस्ट सिंपली बाय नेम पूछा जाता है, उतना ही अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो रहता है वो रहता है हमारा गैलियम 67 स्कैन। ये जो स्कैन है कैसे होता है, क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर दो साइंस देखने को मिलते हैं और दोनों ही साइन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट साइन इज द पांडास साइन एंड सेकंड साइन इज द लैम्डा साइन। फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि ये साइन किस में देखने को मिलता है, आंसर कभी भी गलत मत कर देना। ओके, पांडा साइन में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा इंक्रीज दी। आप है ना एक बार गूगल जरूर करना पांडा साइन कैसे देखने को मिलता है। जैसा पांडा होता है ना, पांडा वाली मूवी देखी होगी आपने, तो उसी तरीके से इनका स्कैन देखने को मिलता है कि जिनका अपटेक इंक्रीज दी अपटेक बाय दी bilateral parotid gland plus lacrimal gland
ओके, अपटेक ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड। तो इसी तरीके से आपको पांडास की तरह देखने को मिलेगा, पैरोटिड ग्लैंड का इस तरीके से यहाँ पे एंड लैक्रिमल ग्लैंड का यहाँ पे, एकदम जस्ट एक पांडा की तरह देखने को मिलेगा आपको। दिस इज द पांडा साइन। एंड लेमडा साइन में इंपॉर्टेंट लेमडा साइन पूछा जाता है क्वेश्चंस में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि इंक्रीज द अपटेक बाय द राइट साइड, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। राइट पैराट्रेकियल, पैराट्रेकियल एंड द लेफ्ट हीलर लिम्फ नोड, लेफ्ट हीलर लिम्फ नोड। ओके, ये जो साइन है आपके सामने, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, ये साइन आपको याद होने ही चाहिए। ओके, इसके अलावा लंग्स रिलेटेड आप पीएफटी करवा सकते हो पेशेंट का, या सीईसीटी करवा सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एनएस कंप्यूटेटिव टोमोग्राफी या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हो। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक आपको नोट्स मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, जो भी प्रीवियसली आपका रेस्पिरेटरी का सहायक में भी आपको अवेलेबल नहीं हुए होंगे, तो रेस्पिरेटरी के नहीं, आपका, हाँ रेस्पिरेटरी के ड्यू है सहायक, रेस्पिरेटरी के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी हमारा जो बचता है टॉपिक किसके अंदर, हमारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर, वो टॉपिक बचता है हमारा अब कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, एंड अदर syndrome like the Sjogren syndrome, rheumatoid arthritis, gout। ओके, तो ये सारे टॉपिक हमारे को बचते हैं, रिएक्टिव आर्थराइटिस एंड लाइक। ओके, तो अगर आप चाहें तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी लेंदी हो चुका है। तो आप सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं या इसको नेक्स्ट सेशन में लेना चाहेंगे? चैट सेक्शंस में डाल दीजिए। अगर वोटिंग हो रही है तो अगर जिसकी वोटिंग ज़्यादा उसी को डेफिनेटली नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे किसके साथ में, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा। आप खुद पढ़ के आइएगा, क्योंकि उसके अंदर जो डिफ्यूज है एंड अदर आर्थराइटिस, कंप्लीट आर्थराइटिस, ये सारे आर्थराइटिस के पॉइंट बताए मैंने। तो जितने भी टाइप के आर्थराइटिस है वो भी आप पढ़ के आ सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में इजी हो। बाकी मैं समझाऊंगा सब कुछ कि आर्थराइटिस कितने टाइप के होते हैं, कि कौन से टाइप को किस में डालते हैं। ओके, किडनी स्टार्ट हुआ नहीं ना आपका? जैसे जैसे सेशन कंप्लीट होते जाएंगे मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देता जाऊंगा। ओके, मॉक टेस्ट श्योर, कल आपका ये मॉक टेस्ट है। जीआईटी का पीडीएफ नहीं मिला? ओके, डेफिनेटली मैं लिख लेता हूँ, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ओके, एनी अदर क्वेरी? ओके, श्योर। नो टाइमिंग, आप विद इन 24 आवर्स उसको सबमिट कर सकते हो, या विद इन 12 आवर्स लगते हैं, तो 12 आवर्स के अंदर अंदर आप सबमिट कर सकते हो। श्योर।
तो मैं एक बार वापस से रिपीट लिए ना सबको ही भेज दूंगा, अगर कोई रहा है या जिसके पास में 2 बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीडीएफ जीआईटी का एंड रेस्पिरेटरी का आपको अवेलेबल हो जाएगा। लीवर का अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लीवर क्योंकि एक इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि उसके नोट्स है ना। ओके, श्योर। पीडीएफ फॉर्मेट में जीआईटी के भी नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। एनी अदर या? थैंक यू एवरीवन।